संतोषी माँ की जय। आज मैं संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया थी जिसका एक पुत्र था। वह बुढ़िया अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह स्वभाव से थोड़ी कठोर थी। जब बेटे का विवाह हुआ तब घर में बहू आई। बुढ़िया का व्यवहार अपनी बहू के प्रति बहुत अच्छा नहीं था। वह अपने बेटे को तो ताज़ा और अच्छा भोजन खिलाती थी, लेकिन बहू को बचा खुचा और जूठा भोजन देती थी। बेटा भोला था और उसे अपनी माँ की इस चालाकी का पता नहीं था। बहू गुणवान और सहनशील थी, इसीलिए वह बिना कुछ कहे सब सह लेती थी। एक दिन बहू ने अपने पति को सच बताने का निर्णय लिया। उसने अपनी थाली का कुछ हिस्सा अपने पति को ही दिखाया। जब बेटे को पता चला कि उसकी माँ पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करती है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह अब इस घर में रहकर अपनी पत्नी को अपमानित होते नहीं देख सकता। उसने अपने पत्नी से कहा, मैं धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ, तुम धैर्य रखना। पत्नी रोते हुए उसे विदा किया और निशानी के तौर पर अपने अंगूठी उसे दे दी। पति के जाने के बाद सास का अत्याचार बढ़ गया। बहू को जंगल से लकड़ियां काट कर लानी पड़ती थी और सारा भारी काम करना पड़ता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रही थी। उसने कुछ स्त्रियां एक मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी। बहू ने उत्सुकता से पूछा, माताओं, आप कौन सा व्रत कर रही हो और इसका क्या फल है? स्त्रियों ने बताया, यह संतोषी माता का व्रत है। इससे निर्धन को धनी, निपुत्री को पुत्र और बिगड़े हुए प्रियजन वापिस मिल जाते हैं। यह व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। सवा आने या श्रद्धा के अनुसार गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद लेना चाहिए। कथा सुननी चाहिए। अंत में संतोषी माता की जय जयकार लगानी चाहिए। व्रत करने वाले और उसके परिवार उस दिन खट्टा भोजन का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहू ने वही संकल्प लिया, यही व्रत रखूंगी। बहू ने श्रद्धापूर्वक व्रत शुरू किया। जैसे ही उसने व्रत पूरे होने लगे, चमत्कार होने लगे। दूर देश से उसके पति का व्यापार चमक उठा। उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगी। एक रात संतोषी माँ ने उसे पति के सपने में आकर दर्शन दिए और घर लौट जाने का आदेश दिया। पति बहुत सारा धन, जेवर और उपहार लेकर घर की ओर चल पड़ा। जब पति घर पहुंचा तो सास की होश उड़ गए। पति ने अपने पत्नी की दशा और तुरंत उसे के लिए एक अलग महल जैसे घर बनवाया। अब बहू सुख सुविधाओं में रहने लगी। उसने तय किया वह संतोषी माता की व्रत उद्यापन समापन करेगी। उसने अपने जेठ के बच्चों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसे ईर्ष्यालु जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया, चाची भोजन खिलाएगी तो तुम खटाई ही मांग करना। उद्यापन के दिन जैसे ही बच्चों ने भोजन शुरू किया, उन्होंने जिद पड़ ली कि उसे खटाई ही चाहिए। बहू ने मना किया, लेकिन बच्चों ने चुपके से इमली खा ली। इससे माता रुष्ट हो गई। खटाई खाने के कारण जैसे ही बहू के पति के कदम बाहर निकला, राजाओं के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। घर में फिर दरिद्रता की बादल छाने लगी। बहू समझ गई
कि उसे अनजाने से भारी भूल हुई है। वह रोती हुई माता के मंदिर गई, माता के दर्शन के लिए कहा, पुत्री, तुमने उद्यापन में खटाई का प्रयोग कर दिया, इसीलिए यह दंड मिला है। बहू ने क्षमा मांगी और फिर विधि विधान से व्रत करने का संकल्प लिया। अगली बार बहू ने बहुत सावधानी बरती। उसने ब्राह्मणों के बच्चे को बुलाया और उसने पहले ही सख्त हिदायत दी और खटाई नहीं दी। इस बार उद्यापन संकल्प पूर्वक संपन्न हुआ। माता प्रसन्न हुई। उसकी पति कारागार से छूटकर वापस आ गया, धन धान्य से भर गया। सास और जेठानियों ने भी अपनी गलती मानी और सभी संतोषी माता के भक्त बन गए। माता ने जैसे बहू के कष्ट काटे वैसे ही सबके कष्ट काट दिए। बोलिए संतोषी माता की जय।